हमारे अंतर में सद्गुण और दुर्गुण दोनों ही होते हैं। सद्गुणों के कारण अगर हम जीवन में कोई भी अच्छा काम करेंगे, करते भी हैं, तो उसी समय हमारे दुर्गुण हम पर हावी होने लगते हैं और हमारे अच्छे काम में बाधा डालने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और कई बार हमारे दुर्गुण सद्गुणों के ऊपर हावी होकर हमारा अच्छा कार्य रोक देते हैं। जैसे आप परमपिता परमात्मा की भक्ति करना शुरू करें। आज ही मैंने संकल्प जैसे लिया कि हे परमात्मा, आज से मेरे 24 घंटे के दैनिक जीवन में डेली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, जितने भी जिसकी क्षमता है, अगर मैंने आज एक नियम बनाया कि प्रभु ये समय तेरी भक्ति में मैं लीन रहूँगा, ये मैंने अपने सद्गुणों के कारण किया। लेकिन जैसे ही हमारे सद्गुणों ने ये संकल्प लिया, वैसे ही हमारे दुर्गुण भी अपने काम में लग जाएंगे कि इसकी भक्ति हम खंडित कैसे करें। और जब हम भक्ति करते हैं ना, तो वो परम शक्ति तो हमारे ऊपर कृपा करती ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सद्गुण, अच्छाई, सच्चाई, सत्य, आत्मा, ये सब परमात्मा ही तो है। तो जैसे हमारे अंतर से कृपा शुरू हो जाती है और हम भक्ति करना शुरू करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमारे अंतर में अपने लिए प्रेम खुद ही रखा है, तभी तो आत्मा की कशिश सदैव अपने परमात्मा की तरफ होती है। हम खिंचते भी हैं, हम परमात्मा से प्रेम करते भी हैं, लेकिन दुर्गुणों को जब हमें इस कृपा से हटाना होता है, तो वो कोई ना कोई तरीका हमारे मन में आ जाएगा। मन यानी दुर्गुण, मन ही तो दुर्गुण है, सद्गुण यानी आत्मा। तो हमारा मन शुरू हो जाता है कि कैसे भी इसकी आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देना है, मुझे इसको परमात्मा की भक्ति में मुझे नहीं बैठने देना है। तो वो बाहर की तो परिस्थितियाँ बिगाड़ेगी ही बिगाड़ेगा, लेकिन परिस्थितियाँ तो ठीक है बाहर से आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को मैं हैंडल भी तो नहीं करता, उन परिस्थितियों को मैं मुकाबला नहीं करता, उन समस्याओं का मैं कभी समाधान नहीं ढूंढता। मैं परिस्थितियों के आगे घुटने तो टेक देता हूँ, ठीक है, मेरे मन ने, मेरे दुर्गुणों ने मुझे परमात्मा से अगर दूर किया तो मैं भी तो हामी भर देता हूँ। और जब हमको अगर उसकी कृपा को बचाना है, जो परमपिता परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की है और अपने भक्ति में मुझे लीन किया है, अपने से प्रेम करना सिखाया है, तो मैं उस कृपा को बचाऊं, उसका सदुपयोग करूं, तो इसके लिए मुझे योग्यता धारण करनी पड़ेगी, बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अपने विवेक को खोलना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा संयम अपनाना पड़ेगा। और जिसकी हम में बेहद कमी है, हम तो कोई भी बात आती है जल्दी उस बात की धारा में बह जाते हैं और बहुत जल्दी उस परमपिता परमात्मा का हाथ भी छोड़ देते हैं। महाभारत में कृष्ण ने पांडवों पर बहुत कृपा की थी, लेकिन इसके बावजूद भी पांडवों ने जुआ खेला और वन में उनको जाना पड़ा। शकुनी जैसे दुर्गुण के कुटिल निमंत्रण पर पांडव जैसे संयमी भी फिसल गए थे, तो साधारण मनुष्य की क्या बात करें। ईश्वर की कृपा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन पांडवों ने अपने संयम को ही छोड़ दिया और वो उस धारा में बह गए। यहाँ तो शकुनी फिर भी बाहर था, पांडव भी उनके सामने थे, लेकिन हमारे अंदर तो पांडव भी अंदर हैं और शकुनी भी वहीं बैठा हुआ है। एक बार लुटेरे बाहर के हों तो इंसान फिर भी बुद्धि से, विवेक से, चतुराई से, साहस से उसका मुकाबला करेगा, लेकिन यहाँ तो लुटेरे बाहर के नहीं हैं, लुटेरे हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं और 24 घंटे हमारे ऊपर खतरा मंडराता रहता है कि कब मेरा मन मुझे उस परमपिता परमात्मा से दूर कर देगा।
और शकुनी के रूप में बैठे हमारे भीतर के दुर्गुण हमें लगातार उस परम पिता परमात्मा की कृपा से दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमको हर पल सावधान रहना है, संयम में रहना है। और संयम इसी बात का कि हमको जीवन में हमारे क्या विचार हैं, हम किस धारा में बह रहे हैं, हमारी बुद्धि सोई हुई तो नहीं है, हम होश में तो हैं। बस यही तो संयम है कि हर पल आप जागरूक रहिए, क्योंकि जो भी जीवन में हर घड़ी हर पल जागरूक रहता है उसे इस बात का पता चलता है कि कौन सी बात मुझे नीचे गिरा रही है और कौन सी बात मुझे ऊंचा उठा रही है, मेरा कौन सा सद्गुण है, कौन सा दुर्गुण है। और मेरे सद्गुणों की वजह से मैं उस परमपिता परमात्मा की तरफ खिंचता भी हूँ, मैं प्रेम भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दुर्गुण मुझे बार बार वहाँ से पीछे क्यों खींचते हैं। जीवन में संयम धारण करिए और अपने मन और इंद्रियों से मुकाबला करना सीखिए, तभी आप उस परमपिता परमात्मा से प्रेम कर पाओगे, उसकी भक्ति कर पाओगे, उसमें श्रद्धा और विश्वास रख पाओगे, जो कि हमारा मनुष्य जीवन में आने का उद्देश्य भी है। हरि ओम।